हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे कि श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। हम कल चर्चा कर रहे थे भगवद गीता 3:13 में, यज्ञ शिष्टासिना संत, कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जो कोई बिना उन्हें भोग लगाए खाता है वह पाप खाता है। तो हम भगवान को सर्वप्रथम भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद फिर हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार यह महाप्रसाद का अवतरण हुआ, और साथ ही साथ हम समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे कि श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का यह जो रूप है वह यह रूप किस प्रकार उनको यह इसका प्राकट्य किस प्रकार हुआ। तो इसकी दो कथाएं हैं, तो आज जितना समय होगा उसके अनुसार हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 5 तारीख को कल जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव भी रहा, और आज से जगन्नाथ जी भी क्वारंटाइन हो रहे हैं। वो भी कुछ दिन के लिए बीमार रहेंगे, और भगवान का जगन्नाथ जी का आरती और जो दर्शन है वह नहीं होगा, आरती अंदर पुजारी अलग से करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार यह जो महाप्रसाद है यह भक्ति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, और हर भक्तों का यह एक साक्षात्कार है कि यह जो प्रसाद के कारण अनेकों भक्त जो है धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आए, या उन्होंने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया। धीरे धीरे प्रसाद खाते रहे और प्रसाद ग्रहण करते 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 भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम या सेवा का भाव जागृत हो गया। तो ऐसी कथा आती है कि यह जो भगवान का महाप्रसाद है वह महाप्रसाद इस धरती पर उपलब्ध नहीं था। यह महाप्रसाद केवल और केवल भगवान का प्रसाद जो है वह केवल और केवल वैकुंठ लोक में ही जो है, या भगवान के ब्रजधाम में, भगवान के धाम में ही केवल उपलब्ध था विष्णु प्रसाद, भगवान का कृष्ण प्रसाद। आज हम आसानी से कृष्ण प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं कि एक समय की बात है कि जो है नारद जी पहुंचे वैकुंठ धाम, और जब नारद जी वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो भगवान नारायण की सेवा कर रही है, और सेवा करने के बाद उनको अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया और व्यंजन उनको खिला रही हैं। तो अनेकों व्यंजन खिलाने के बाद जो उसका उच्चिष्ट बचता है तो माता लक्ष्मी जो है उसको ग्रहण करती है। तो नारद जी ने यह देखा तो उनके मन में भी यह इच्छा प्रकट हुई कि काश मुझे भी भगवान का ये उच्चिष्ट प्रसाद मिल जाए। ऐसी मन में इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, और इस तरह बिना कुछ कहे नारद जी वहां से चले गए। और फिर अगली बार जब नारद जी पुनः भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो वह कुछ निराश से प्रतीत हो रहे थे, कुछ दुखी सा। अंदर मन के अंदर यह बात चल रही थी कि भगवान का महाप्रसाद काश मिल जाए। तो जब लक्ष्मी जी ने देखा नारद जी को तो नारद जी से कहा कि अरे पुत्र नारद, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप ऐसा लग रहा है कि कुछ बात मन में आप छिपा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मेरी एक इच्छा है, अगर आप उस इच्छा की पूर्ति कर दें तो मेरे मन का यह जो दुख है यह दूर हो सकता है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, ऐसी क्या इच्छा है? आपकी ऐसी क्या इच्छा है कि जो आप की पूरी नहीं हो सकती है? भगवान के भक्त की तो
सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। ऐसे भगवान ने भगवत गीता में यह भी बात का है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, कि मैं अपने भक्तों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो भी आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। तो ऐसी आपकी कौन सी इच्छा या आवश्यकता पड़ गई जो कि पूर्ति नहीं हो रही है और आप ऐसे मन में ऐसे दुखी हो रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने जब सुना तो लक्ष्मी जी सुनकर जो है थोड़ा सा जो है ऐसा सोचने लगी कि अरे नारद जी ने ये क्या मांग लिया। और वो कहे कि नारद यह तो संभव नहीं है, क्योंकि यह भगवान की आज्ञा कि यह प्रसाद तो किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। तो यह सुनकर नारद जी अत्यंत जो है दुखी हो गए। तो लक्ष्मी जी ऐसी स्थिति देखकर वह बहुत ही सोच में पड़ गई। तो क्योंकि वह अपने जो नारद जी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाई लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी के भी मन में थोड़ा सा विक्षोभ उत्पन्न हुआ, वह भी थोड़ा सा निराश रहने लगी। तो एक दिन वह भगवान की सेवा कर रही थी लक्ष्मी जी, और सेवा कर रही थी, तो भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी सेवा तो कर रही हैं, लेकिन उनका जो मन है वह मन के अंदर कुछ विचार कर रही हैं या उतना प्रसन्न चित्त दिखाई नहीं पड़ रही। तो भगवान ने पूछा कि आप ऐसा क्या मन में क्या विचार कर रही हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, एक इच्छा प्रकट की है और मैं उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाई, और इसलिए मेरे मन में ऐसा विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि ऐसी क्या इच्छा है कि आपने पूर्ति नहीं कर पाई? आप तो जगत माता हैं, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी है, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपका महाप्रसाद मांगा है। तो भगवान ने पहले कहा कि नहीं नहीं, यह तो संभव नहीं है। फिर भगवान ने जब उन्होंने देखा कि नहीं, लक्ष्मी जी है सुनकर काफी दुखी हो गई, तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसे तो संभव नहीं है, लेकिन जब मैं न देखूं या मैं ध्यान न दूं, तो उस समय तुम चुपके से महाप्रसाद जो है नारद जी को दे देना। अब भगवान की ऐसी लीला, भगवान से कोई चीज छिप सकती है भला? भगवान से कैसे छिप सकती है, या भगवान से चोरी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए, भक्तों को इतना प्रिय है, अपने उनके भक्त भगवान को इतने प्रिय हैं, भगवान ने कहा कि ठीक है, आप जो है मैं जानबूझकर थोड़ा इधर करूंगा कि मैं देख नहीं रहा हूं, और आप उस समय नारद जी को दे दें। नारद जी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता है। आप ऐसा दिखाना कि मुझे नहीं पता है, और चुपके से आपने नारद जी को दे दिया। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई, कहा ठीक है। अगले दिन नारद जी आए और लक्ष्मी जी ने भगवान की अच्छी तरह सेवा किया, और अच्छी तरह सेवा करने के पश्चात जो है जब भगवान का उच्चिष्ट महाप्रसाद लिया, और उस प्रसाद को लेकर उन्होंने नारद जी को कहा कि देखो, अभी जब भगवान उधर देख रहे होंगे तो मैं आपको चुपके से महाप्रसाद दूंगी, और वह किसी को बताना नहीं, वह प्रसाद लेकर आप तुरंत जो है खा लेना और ग्रहण करके यहाँ से चले जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नारद जी ने कहा कि ठीक है, महाप्रसाद के लिए तो कोई भी चुपके, कोई जो काम करना पड़ेगा करूंगा, कोई बात नहीं है। नारद जी भी तैयार हो गए, एकदम ध्यान लगा लिए कि कब लक्ष्मी माता ऐसा प्रसाद देंगी, और कब लेकर प्रसाद लिया और फिर तुरंत वहां से निकल ले। तो लक्ष्मी माता जी ने भगवान जो है प्रसाद लेकर जो है योग निद्रा में हुए, तो तुरंत माता लक्ष्मी ने वो प्रसाद दिया, महाप्रसाद, और नारद जी को उच्चिष्ट प्रसाद दिया। और नारद जी ने वो उच्चिष्ट प्रसाद लिया और तुरंत उस उच्चिष्ट प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया।
और जैसे ही भगवान का महाप्रसाद उन्होंने ग्रहण किया, नारद जी के हृदय में अनेकों प्रकार के भाव विभाव जागृत होने लगे। और नारद जी उस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात अपनी वीणा को उठाकर और हर तरफ गान करने लगे और एक तरह से उदंड नृत्य करने लगे, पूरा भाव विभोर होकर हर तरफ नृत्य करने लगे, पागलों की तरह नृत्य करने लगे और गाने लगे, नाचने लगे। तो सबने देखा कि अरे ये नारद जी अचानक से ऐसे हमेशा तो भगवान का गुणगान करते ही, लेकिन आज तो कुछ विशेष बात है। और नारद जी ऐसे प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। और ऐसा नृत्य गान करते 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 नारद जी जो है भाव विभोर होते होते पहुंच गए कैलाश धाम। जब कैलाश धाम पहुंच गए तो वहां पर शिव जी ने देखा कि अरे नारद जी आ रहे हैं, लेकिन आज नारद जी कुछ विशेष भाव भंगिमा है। आज ऐसा नृत्य कर रहे हैं, ऐसे उनके मुख पर ऐसे सुंदर मुस्कान है, उनके चेहरे के हाव भाव सब बदल रहे हुए हैं और ऐसा प्रसन्न आज तक मैंने कभी देखा नहीं नारद जी को, इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है। तो शिव जी जब ने देखा कि ऐसी क्या बात है, उनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि नारद जी, आज आप ऐसे तो आप हमेशा ही भगवान के नाम में निरंतर निमग्न रहते हैं, नारायण नारायण हमेशा गान करते रहते हैं, लेकिन आज तो कुछ विशेष बात है, आज तो कुछ विशेष बात है, ऐसी क्या बात है, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? नारद जी ने कहा नहीं ये तो कुछ विशेष बात तो है, लेकिन ये तो टॉप मोस्ट सीक्रेट है, ये तो हम किसी को बता नहीं सकते, ये सीक्रेट है। तो कहा कि नहीं, शिव जी ने कहा लेकिन आप मुझसे, ठीक है सीक्रेट तो है, लेकिन आप कम से कम मुझको तो बता सकते हैं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूं, लेकिन कृपया करके इस रहस्य को किसी अन्य को आप नहीं बताइएगा। शिव जी ने कहा कि ठीक है भाई। उन्होंने कहा बताइए। तो नारद जी ने कहा कि आज मैंने भगवान विष्णु का, नारायण का महाप्रसाद खाया है। लक्ष्मी जी ने महाप्रसाद दिया और वह मैंने महाप्रसाद खाया है। और उस महाप्रसाद को जैसे ही खाया है तब से हृदय में ऐसे उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं भगवत प्रेम का कि उसकी कुछ अतुलनीय है, वह उसकी चर्चा जो है इतना अतुलनीय है। तो शिव जी ने कहा अरे, तो शिव जी भी थोड़ी देर के प्रसन्न हुए, लेकिन फिर अचानक शिव जी के मन में भी ऐसा विक्षोभ हुआ। नारद जी ने कहा कि देखो, आप तो भगवान के इतने परम निजी भक्त हैं और मैं भी भगवान का जो है सेवक हूँ, आप भी भगवान के सेवक हैं और मैं भी भगवान का सेवक हूँ। तो इस नाते आपको क्या मेरी याद नहीं आई? आपने सारा का सारा महाप्रसाद खा लिया, कम से कम मेरे लिए तो कुछ बचा के रखते, थोड़ा सा बचा के रखते। ऐसा तो नहीं, मैंने तो पहली बार देखा कि जो भक्त है वह तो सर्वजन हिताय के लिए काम करता है, वो सभी के लिए कार्य करता है, सभी का हित चाहता है। आपको मेरी याद नहीं आई? तो नारद जी ने जब ऐसी बात सुनी तो उन्होंने सोचा वो भी थोड़ा लज्जित हुए। नहीं अब क्या? तो नारद ने कहा कि नहीं, ये देखो मेरे हाथ में, इसी हाथ से मैंने महाप्रसाद खाया, मेरे हाथ में अभी भी देखो महाप्रसाद का एक कण है। और जैसे ही शिव जी ने ये सुना कि महाप्रसाद का एक कण अभी भी उनके हाथों में लगा हुआ है, शिव जी ने तुरंत नारद देव की उस उंगली को लिया और तुरंत उसको मुंह में डाल दिया। वो एक जो तिनका था, उस तिनकों को शिव जी ने तुरंत ग्रहण कर दिया। अब जैसे शिव जी ने वह महाप्रसाद का एक कण ग्रहण किया, अब शिव जी भी भाव विभोर हो गए महाप्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात। और जब शिव जी भाव विभोर हुए, तो जब शिव जी भाव विभोर होते हैं तो क्या करते हैं? नृत्य, वो भी नृत्य करने लगे। लेकिन शिव जी का जो नृत्य है वह तो कोई साधारण नृत्य होता नहीं है, शिव जी तो तांडव करते हैं। तो वो
हालांकि हर बार प्रलय के समय जो है तांडव करते हैं, लेकिन इस बार भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करने के पश्चात शिव जी इतने भाव विभोर हो गए कि आनंद में वो नृत्य करने लगे, तांडव करने लगे। और जब ऐसा नृत्य करने लगे भाव, तो संपूर्ण जो है यह ब्रह्मांड जो है कंपायमान हो गया। सबने सोचा अरे अरे, ब्रह्मा जी ने सोचा अरे अभी तो प्रलय का समय आया नहीं और महादेव अभी से तांडव कैसा शुरू कर दिए। अभी तो प्रलय का समय नहीं आया है, जब प्रलय का समय आता है तो महादेव जो है तांडव करते हैं और प्रलय होता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अभी तो ऐसा समय आया नहीं और शिव जी ऐसे तांडव कैसे करने लगे। तो सबने विचार किया, हर तरफ हाहाकार मच गया कि शिव जी तांडव कर रहे हैं। तो अब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे हैं तो उनको बीच में रोकने कौन जाए। तो सब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इनको रोकने का साहस तो कौन कर सकता है, इनको रोकने का साहस तो फिर उमा देवी ही कर सकती हैं। तो सभी गए और उमा देवी पार्वती जी के पास गए और पार्वती जी को बोला कि भवानी आप जो है आप यहाँ पर है और शिव जी ने तो तांडव शुरू कर दिया और अभी तो प्रलय का समय आया नहीं है और बिना समय के आए हुए वह तांडव नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने का साहस हम सब में से किसी के पास नहीं है। अतः कृपया करके आप संपूर्ण इस जगत की रक्षा करने के लिए, आप तो जगत माता हैं, आप इस संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए कृपया शिव जी को जो है उस तांडव नृत्य करने से रोकिए। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा ऐसा है। तो पार्वती जी वहां से जाती हैं और देखती हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जो है तांडव नृत्य कर रहे हैं। और तो शिव जी वहां पर पार्वती जी उनके पास जाती हैं और कहती हैं अरे महादेव जी रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं, अभी तो सृष्टि के प्रलय का समय नहीं आया है। तो जब शिव जी देखते हैं कि माता पार्वती आई हैं तो वह नृत्य करना बंद कर देते हैं। और लेकिन नृत्य बंद कर देते हैं, लेकिन उनके जो है मुख से, उनके संपूर्ण चेहरे से ऐसे भाव, ऐसा प्रसन्न, बहुत प्रसन्न चित्त लग रहे होते हैं। तो पार्वती जी पूछती हैं कि आप अचानक से ऐसा कैसे नृत्य करने लगे। तो शिव जी ने कहा कि यह तो बात तो है, लेकिन यह एक बहुत ही रहस्य की बात है, यह रहस्य की बात है और नारद जी ने मुझे मना किया है कि यह रहस्य की बात किसी को जो है नहीं बताना है। पार्वती जी कही कि अरे कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं और आपके संपूर्ण चीज पर मेरा अधिकार है, तो आपको जो बात पता है उसको वो मेरे को भी पता होनी चाहिए, मैं अर्धांगिनी हूं आपकी। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है। शिव जी भी चिंतित हो गए कि अरे अब क्या किया जाए, अब पार्वती जी को बताएं, अगर नहीं बताए तो पार्वती जी भी जो है नाराज हो जाएंगी। तो शिव जी का ठीक है, मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं, लेकिन यह रहस्य है, किसी को उद्घाटित नहीं करना है, नारद जी ने मना किया है। तो पार्वती जी कहा ठीक है आप बताइए। उन्होंने कहा कि नारद जी को महाप्रसाद मिला था और नारद जी ने वो महाप्रसाद खाया और उसका एक दिन का मेरे को भी मिल गया और मैंने भी भगवान का महाप्रसाद खाया आज, और इसलिए मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना नृत्य कर रहा हूं। तो जैसे ही पार्वती जी ने सुना तो तुरंत ही वह क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि आपको भगवान का महाप्रसाद मिला और आपने अकेले अकेले खा लिया और आपने मुझको नहीं दिया, आपको मेरी याद नहीं आई, ठीक है। आप जो है मैं अर्धांगिनी, सब पर आधा अधिकार मेरा, मैं तो ऐसा सोचकर वह बहुत ही क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इतना क्रोधित हो गई कि उनके क्रोध से, उनके क्रोधाग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। अब ऐसा लगा कि अब शिव जी भी बहुत जो है दुविधा में हो गए कि अरे अब क्या करें, कि अब तो अब
पूरा तो खा लिया था, थोड़ा सा तिनका ही था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बहुत थोड़ा सा था। उन्होंने कहा नहीं, आपने जो है आपने भगवान का महाप्रसाद खाया और आपने मुझे याद नहीं किया, मेरे को मेरा विचार भी नहीं किया मेरे लिए, अकेले अकेले आपने महाप्रसाद खा लिया। और अत्यंत यह सोचकर बहुत क्रोधित हो गई पार्वती जी, और इतनी क्रोधित हुई कि उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। अब ब्रह्मा जी फिर से चिंतित, कहे कि अभी मैं माता को भेजा था इस ब्रह्मांड को कि प्रलय को बचाने के लिए, अब शिव जी तो तांडव करना बंद कर दिए, लेकिन माता इतनी रुष्ट हो गई हैं कि उनके तेज से जो है ब्रह्मांड समाप्त होने वाला है। तो सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी कहे अरे अब तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, समस्या है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा अब तो बस केवल एक ही उपाय बचा है, और वह है भगवान नारायण। तो सभी भगवान की प्रार्थना करते हैं। शिव जी भी जो है सोचते हैं कि भी क्या किया जाए। तो उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं माता पार्वती से कि आप जो है कृपा करके आप क्रोध बंद कर दीजिए, और आप तो जगत माता है, आपका कार्य है कि अपने बच्चों की रक्षा करना, और तो ये संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करिए आप। तो माता कहती है कि नहीं नहीं नहीं, यह प्रसाद महाप्रसाद जो है यह केवल और अकेले खा लिया शिव जी ने, मेरे को नहीं पूछा। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आज से ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं कि हर बार मेरा जो महाप्रसाद है वह आपको भोग लगने के बाद सबसे पहले आपको ही अर्पित किया जाएगा, आपको ही अर्पित किया जाएगा। तो जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है तो वह सबसे पहले भवानी देवी को, उमा देवी को, पार्वती जी का वहीं पास में मंदिर है, सबसे पहले उनको उनके पास ले जाया जाता है, उनके पास ले जाया जाता है। तो पार्वती जी पार्वती जी प्रसन्न हुई, हाँ ठीक है कि अब एक नहीं प्रतिदिन महाप्रसाद मिलेगा। फिर पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मुझे तो महाप्रसाद मिल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूं कि मुझे महाप्रसाद मिले, लेकिन मैं तो जो है महादेव जी की तरह जो है केवल अकेले अकेले नहीं खाना चाहती महाप्रसाद, मैं चाहती हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत को यह महाप्रसाद आपका मिले। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद से यह कृष्ण प्रसाद यह संपूर्ण जगत को उपलब्ध होगा। और तब जाकर वह महाप्रसाद का अवतरण हुआ और संपूर्ण जगत में महाप्रसाद जो है वितरित हुआ। और जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं कि भगवान का महाप्रसाद, भगवान को भोग लगने के बाद भगवान का महाप्रसाद सबसे पहले जो है भवानी जी को, यानी पार्वती जी को, वहां पे मंदिर है, सबसे पहले उनको ले जाया जाता है, उनको किया जाता है अर्पित, और उसके बाद वह फिर महाप्रसाद जो है वह फिर बाहर निकलता है अन्य भक्तों के लिए, संपूर्ण भक्तों के लिए महाप्रसाद। तो ऐसा यह महाप्रसाद का विशेष लीला है। यह महाप्रसाद का इस प्रकार से अवतरण हुआ, और इसीलिए यह जो महाप्रसाद है यह बहुत ही विशेष है। हम सबको यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चाहिए कि हम हमेशा भगवान को भोग लगाएं और उस भोग लगाए हुए महाप्रसाद को हम ग्रहण करें, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है, यह भगवान के जो है निज धाम से अवतरित हुआ है। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान का जो महाप्रसाद है वह भगवान से अभिन्न है। जो भी कृष्ण से संबंधित है वह सब कृष्ण के ही समान, जैसे कहते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, या भगवान साक्षात भगवान कृष्ण, या कृष्ण का नाम, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, प्रसाद, सब कुछ जो है इनमें कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही हमें ध्यान रखना चाहिए इस महाप्रसाद का कि उसका एक कण भी नीचे न गिरे। इसलिए कहते हैं ना कि जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो जितना
हमें चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उसको जो है उसको फेंकना नहीं चाहिए महाप्रसाद। यह बहुत महाप्रसाद बहुत बड़ी वैल्यू है। और इस प्रकार जब हम भगवान का प्रतिदिन भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। और इस प्रकार जो है कहते हैं, चर्चा करते हैं कि यह उच्चिष्ट प्रसाद, जैसे जब हम जूठन खाते हैं भगवान का तो प्रेम विकसित होने लगता है, हृदय के सारे कल्मश जो है वह समाप्त होने लगते हैं। तो यह है महाप्रसाद की लीला। तो ऐसा महाप्रसाद हम सबको उपलब्ध है, तो हम सब इस महाप्रसाद को प्रतिदिन ग्रहण करें, प्रयास करें कि हमेशा भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें, और साथ ही साथ हमें इस प्रसाद को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जो लोग प्रारंभ में हम देखते हैं कि लोग भगवान के पास आने को चाहते नहीं हैं, वो भगवान के पास नहीं आना चाहते हैं, भगवान का गुण नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है, भगवान का नाम का जप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यह महाप्रसाद प्रसाद ऐसा है जो कोई बहुत आसानी से जो है यह दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमें चाहिए कि, इसलिए पहले ऐसा कहते थे कि जब कहीं प्रसाद होता था तो लोग थोड़ा थोड़ा भी प्रसाद लेकर पूरे आसपास हर जगह थोड़ा थोड़ा भी प्रसाद पहुंचा देते थे। क्यों? क्योंकि जो जो व्यक्ति प्रसाद खाता है उसके हृदय में परिवर्तन होता ही है। तो ऐसा नहीं कि हम केवल एक बार, हमारे यहाँ तो जो भी हम खाते हैं उसको पहले भोग लगाइए, और आसपास ऐसे लोगों को जिन्हों हम चाहते हैं कि भगवान से इनको जोड़ना है, तो हमें चाहिए कि हम उनको नियमित रूप में धीरे धीरे उनको महाप्रसाद खिलाते रहें। और इस प्रकार जब वो कृष्ण प्रसाद पाते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उनके हृदय के कल्मश दूर होंगे, फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति उनके मन में रुचि जो है आकर्षण उत्पन्न होगा, भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा, और इस प्रकार वह धीरे धीरे भगवान के शरण में आना प्रारंभ करेंगे। यह महाप्रसाद का बहुत यह महिमा है। तो ऐसा महाप्रसाद हम सबको उपलब्ध है। श्री महाप्रसाद की जय, महाप्रसादे गोविंदे, ऐसा हम गीत गाते हैं। बताइए, हमारा फैमिली यह गीत हम सब भक्तों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जैसे ही महाप्रसादे गोविंद हो जाता है, सारे भक्तों के जो है मुखमंडल पर जो है ऐसी बहुत प्रमोदित मुस्कान सी आ जाती है यह महाप्रसादे गोविंदे यह गीत सुनकर। तो एक तो हरे कृष्ण महामंत्र, और दूसरा यह महाप्रसादे गोविंदे, यह महाप्रसादे गोविंदे यह भक्तों को बहुत प्रिय यह गीत है हमारा, क्योंकि यह जैसे यह गीत गायन होता है तो भक्तों को अब हमें महाप्रसाद मिलने वाला है, भगवान का प्रसाद मिलने वाला है। तो ऐसे महाप्रसाद की लीला अद्भुत है, कृष्ण से अभिन्न है यह महाप्रसाद। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? तो अभी हम कुछ जगन्नाथ जी का चल रहा है, तो कुछ दिन हम जगन्नाथ जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ। ऐसे आप सब लोग को पता भी होगा, कई बार सुना भी होगा, लेकिन फिर भी यह जगन्नाथ जी का यह समय चल रहा है तो हम बार बार उनका सुन सकते हैं, बार बार वह ऐसा जो विचार कर सकते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। और फिर जगन्नाथ जी की अन्य लीलाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जितना संभव होगा इस आने वाले 2-3 दिन 4 दिन। तो हरे कृष्ण।